Hey guys, welcome back to our channel Love Life and Happiness and we are back with another brand new video। तो अपनी गार्डनिंग सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम गार्डनिंग से रिलेटेड सबसे बेसिक स्टेप आपके साथ शेयर करने वाले हैं। चाहे हम शहर में रहें, हमारे पास लैंड हो या ना हो, घर में प्लांट्स लगाना तो सभी को पसंद होता है। और अगर हमारे पास लैंड नहीं है तो जो एकमात्र ऑप्शन हमारे पास बचता है वो होता है गमले। गमले में पौधा हर कोई लगाता है, चाहे वो तुलसी जी का ही क्यों ना हो। लेकिन हम देखते हैं कई बार कि बहुत ज़्यादा केयर और प्यार से रखने के बाद भी हमारे प्लांट्स अच्छे से ग्रो नहीं करते। तो गाइस, इसका एक बहुत बड़ा रीज़न ये हो सकता है कि हमारे पॉट की सॉइल ठीक नहीं है। जी हाँ, सॉइल एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है प्लांट ग्रोथ में, क्योंकि जो प्लांट का रूट सिस्टम होता है वो तो सॉइल में ही डेवलप करता है और रूट से ही सारा न्यूट्रिशन और पानी प्लांट्स लेता है। तब उसके लीव्स होते हैं और वो आगे फोटोसिंथेसिस करता है और अपना फूड बनाता है। तो गाइस, आज के इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि अपने पॉट का सॉइल मिक्सचर कैसे प्रिपेयर करें। ये वन ऑफ द बेस्ट सॉइल मिक्सचर्स है जो अगर आप सारे कंपोनेंट्स को ध्यान रख के अपने पॉट्स में लगाएंगे तो आपका प्लांट बहुत अच्छा ग्रो। गमले में सिर्फ मिट्टी नहीं डाली जाती, उसमें कुछ ऐसे कंपोनेंट्स ऐड किए जाते हैं जिससे प्लांट की रूट अच्छे से ग्रो कर सके। वो कंपोनेंट्स क्या हैं, किस रेशो में ऐड करनी चाहिए और अपने पॉट की मिट्टी को कैसे फिल करें, यही सब हम आज के वीडियो में देखने वाले हैं। वी होप कि हमारे पहले के गार्डनिंग सीरीज से रिलेटेड सारे वीडियोस आपको जितने पसंद आए हैं, आज का वीडियो भी आपको उतना ही पसंद आए। सो लेट्स बिगिन। तो गाइस, ये है वो सारे कंपोनेंट्स जो हमको अपने पॉट में ऐड करने हैं। आइए एक एक करके हम हर कंपोनेंट को देख लेते हैं। सबसे पहला कंपोनेंट है स्टोन या फिर गिट्टी कह सकते हैं या फिर पत्थर। इन्हें हम अपने जो पॉट है उसके बेस पे रखते हैं, जिससे पॉट के बेस पे किया हुआ छेद कभी भी भरता नहीं है और एक्सेस पानी बहुत आराम से ड्रेन आउट हो जाता है। ये नेक्स्ट कंपोनेंट जो आप देख रहे हैं वो है कोकोपिट। कोकोपिट नारियल का बाई प्रोडक्ट है जो कि सॉइल की पोरोसिटी और एरेशन को मेंटेन करने के लिए यूज़फुल है। इससे प्लांट की रूट्स को प्रॉपर एयर मिलती है और वो बहुत आराम से बढ़ पाते हैं। नेक्स्ट चीज़ है ऑर्गेनिक मैन्योर यानी कि खाद। हमने यहाँ पे गोबर खाद यानी कि FIM यूज़ किया है। आप कोई भी खाद यूज़ कर सकते हैं। इसका पर्पस होता है प्लांट को कार्बन और नाइट्रोजन बहुत ही सफिशिएंट अमाउंट में प्रोवाइड करने के लिए, जिससे कि उसकी ग्रोथ हमेशा अच्छी बनी रहे। और ये जो नेक्स्ट चीज़ है वो तो सब जानते हैं, वो है सैंड यानी कि रेत। इसका भी पर्पस सॉइल की पोरोसिटी और एरेशन के लिए ही होता है। ये पानी को पौधे के साथ जमने नहीं देता और गमले से आराम से निकलने देता है। एंड फाइनली द किंग ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स यानी कि सॉइल। गाइस, हमने आपको अपने DIY वर्टिकल गार्डन वाले वीडियो में भी बताया था कि मिट्टी आप हमेशा सूखी और भुरभुरी यूज़ करें और अच्छी जगह से यूज़ करें ताकि उसमें कोई भी कीड़े मकोड़े ना हो। इससे क्या होता है कि आपके प्लांट को किसी भी तरीके का डिस्टर्बेंस नहीं होता और अगर मिट्टी अच्छी होती है तो प्लांट का रूट हमेशा ही अच्छा ग्रो करता है। सो गाइस, अब हम देख लेते हैं कि ये सारे कंपोनेंट्स को हमको कैसे मिलाना है। हमने आपको वीडियो में 3 अलग अलग कंपोजिशंस दिखाई हैं जिसमें आप इन सारी चीज़ों को मिला सकते हैं और अपने पॉट में भर सकते हैं। ये जो सबसे पहला कंपोजिशन आप देख रहे हैं, इसमें हम रेत नहीं यूज़ करेंगे। पोरोसिटी के लिए हम कोकोपिट यूज़ करेंगे। आप जो भी चीज़ें मिला रहे हैं उनको आपको बराबर मात्रा में मिलाना होता है, यानी कि 1:1:1 के रेशियो में। आप किसी भी कंटेनर के हेल्प से ये देख सकते हैं कि आपने सारी चीज़ें इक्वल क्वांटिटी में ही मिलाई हो। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं कि हमने एक ग्लास की हेल्प से इक्वल अमाउंट में कोकोपिट, सॉइल और खाद को एक बड़े कंटेनर में ऐड कर दिया है।
और जब ये सारी चीज़ें आप एक साथ मिला लें तो फिर उसके बाद उनको आराम से एक दूसरे के साथ मिक्स कर लें। और अगर आपको कोई बहुत बड़ा लंप दिख रहा है, बहुत बड़ा टुकड़ा दिख रहा है मिट्टी का, तो उसको तोड़ते हुए आप इसका एक स्मूथ मिक्सचर बना लें और रेडी है आपका फर्स्ट पॉटिंग मिक्सचर। आप इसका टेक्सचर देख सकते हैं, ये बहुत ज़्यादा चिपचिपा नहीं है, ये भुरभुरा है और इसीलिए इसमें प्लांट बहुत अच्छा ग्रो करेगा। अब हम पॉटिंग करते हैं। पॉटिंग करने के लिए सबसे पहले आप गमले के बेस पे छेद बना लें। वैसे तो छेद बने बनाए मिलते हैं, पर अगर आपके गमले में छेद नहीं बने हैं तो आप किसी कील की मदद से सबसे पहले छेद बनाएं और फिर उसके बेस पे आप गिट्टी या पत्थर ऐड करें। अब जो आपने पॉटिंग मिक्सचर बनाया है उसको अपने गमले में सबसे पहले आधा भर दें। गमले को आप एक साथ पूरा ना भरें, गमले को पहले आप आधा भर दें अपने पॉटिंग मिक्सचर से। अब ऐसे आपको पौधा नर्सरी से मिलता है जिसमें नीचे ऐसे पॉली बैग्स लगे होते हैं। आप उन पॉली बैग्स को हटाएं और उसकी रूट को बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब ना करते हुए गमले के सेंटर पे रखें और फिर उसको स्टेबल करने के लिए चारों तरफ से अपना पॉटिंग मिक्सचर डालते जाएं। फ्रेंड्स, एक और चीज़ जो आपको ध्यान रखनी चाहिए वो ये है कि कभी भी गमले को भरते समय उस पर बहुत ज़्यादा प्रेशर ना लगाएं, खास करके सेंटर पे। आप साइड की मिट्टी को बहुत ही लाइट प्रेशर से दबा सकते हैं जिससे कि आपका पौधा स्टेबल हो जाए और धीरे धीरे जब वो ग्रो होगा तो वो खुद ही अपने रूट्स को एक्सपैंड करके बहुत स्टेबल हो जाएगा। अब ये जो नेक्स्ट कॉम्पोजिशन हम आपको दिखा रहे हैं ये उस सिचुएशन के लिए है जब आपको अच्छी मिट्टी नहीं मिल पाए। कई बार शहरों में ऐसा होता है कि मिट्टी अच्छी नहीं मिलती। उस केस में आप इक्वल क्वांटिटी में रेत, कोकोपीट और कोई भी ऑर्गेनिक खाद मिलाकर एक बहुत ही अच्छा पॉटिंग मिक्सचर बना सकते हैं। ऐसे पॉटिंग मिक्सचर में भी प्लांट को सॉइल की कमी कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करती है। अगर आपके पास अच्छी मिट्टी ना हो तभी आप इस कॉम्पोजिशन का यूज़ करें, अदरवाइज आपने इसके पहले जो देखा आप उसको यूज़ कर सकते हैं। और फिर इन तीनों चीज़ों को आप अच्छी तरीके से मिला लें और आपका पॉटिंग मिक्सचर बनके बिल्कुल रेडी है। फ्रेंड्स, अब ये फाइनल कंपोजिशन है, ये आपको तब यूज़ करना है जब आपके पास कोकोपीट अवेलेबल ना हो। कोकोपीट को छोड़ के बाकी तीनों चीज़ें यानी कि रेत, मिट्टी और खाद इक्वल क्वांटिटी में मिलाएं और आप ये तीसरी तरीके से अपना पॉटिंग मिक्सचर बना सकते हैं। ये उन जगहों के लिए अच्छा है जहाँ पे कोकोपीट इजीली अवेलेबल नहीं होता या फिर कई बार कॉस्टली मिलता है। तब आप ये वाले कॉम्पोजिशन को यूज़ करें और इसमें अपना पौधा लगाएं। आपका पौधा बहुत ही अच्छा ग्रो करेगा। तो इस तरीके से आप अपने 3 पॉटिंग मिक्सचर्स बहुत ही इजीली बना सकते हैं। और ऐसे बनाए हुए मिक्सचर में अगर आप अपना पौधा बनाएंगे तो उसकी रूट ग्रोथ में कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी और आपका पौधा हमेशा अच्छा ग्रो करेगा। So friends, we hope you liked the video and also the information which we shared. Press the like button if you do. Also, अगर आप नए हैं तो please subscribe to our channel and share the video with your friends. और आपके जो भी फीडबैक्स हैं हमारे वीडियो से रिलेटेड वो प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन पर लिखकर बताएं. And until we meet again, bye.